हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एक्सियल लाइन पर निकाले थे। आज हम लोग जो निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बोर्ड के हिसाब से। तो पिछले क्लास हम बता चुके थे जो एक्सियल लाइन जो बोला जाता है, अगर ये डायपोल है, अगर डायपोल के डायरेक्शन में अगर तुम निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको बोलोगे एक्सियल लाइन। अगर डायपोल के परपेंडिकुलर अगर निकालते हो, डायपोल के परपेंडिकुलर, तो उसको बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन। तो आज हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल point of dipole। ये डायपोल बना लेते हैं। ये ए और बी इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस पे चार्ज माइनस क्यू चार्ज है और इस पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और इसका सेंटर O मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 2a। बताया गया है कि ये जो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये हम लोग 2a लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा a और यहाँ से भी यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। तो हमको निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरी जो P जो है इसके परपेंडिकुलरली होगा। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं r। पहले भी जो निकाले थे एक्सियल लाइन पर निकाले थे तो O से P का डिस्टेंस कितना लिया गया था r, तो एक्सियल लाइन पर था। और इस बार भी O से P का डिस्टेंस कितना लिया गया r, तो इस बार जो है परपेंडिकुलरली लिया गया है। क्लियर। अब यहाँ से इनको मिला दो, ये भी यहाँ से इनको मिला दो। तो अगर ये A है और ये R है और ये 90 डिग्री है तो इनके सामने को हाइपोटेनियस बोलोगे। तो हाइपोटेनियस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, r स्क्वायर बराबर ये इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। देखो ये POB एक राइट एंगल ट्रायंगल है और तुमको मालूम है यहाँ से यहाँ A है और यहाँ से यहाँ R है। तो क्लियर है जो ये हाइपोटेनियस होगा वो √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह इधर भी कर सकते हो, ये भी A है ये भी R है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। ये जो एंगल है इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का ये देखो डिस्टेंस ये सेम है तो उनका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो ये भी थीटा ले लेते हैं, ये भी थीटा ले लेते हैं। तो लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting two opposite charges plus q and minus q separated by some distance 2a। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना लिया गया 2a। तो वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P such that
such that OP is equal to R. क्लियर? अब देखो हमको निकालना है पहले, अब ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू के कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज प्लस क्यू के कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ये हो जाएगा E प्लस क्यू इजकल टू चार्ज प्लस क्यू एट P लिख दोगे। अब बताओ इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के ये प्लस क्यू है तो क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इसके डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ये यहाँ पर डायरेक्शन होगा किधर से किधर की ओर हो जाएगा, B से P की ओर होगा। किधर से होगा जी, इसको लिखोगे E प्लस क्यू, E प्लस क्यू। क्लियर? तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, B से P की ओर होगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर P, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसके लिए डायरेक्शन देना जरूरी है। तो ये किधर से किधर, बाहर की ओर जाएगा। किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट P। अब ये माइनस क्यू के कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो लिखोगे E माइनस क्यू के क्यू बाई, आइए भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं, अब देखो ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज होगा तो बाहर की ओर जाएगा कि अंदर की ओर जाएगा, तो अंदर की ओर। इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर की ओर, इधर। ये माइनस ई माइनस क्यू हो जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्शन देख सकते हो, ये किधर से किधर की ओर, P से A की ओर। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखोगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हल्का। एक डायरेक्शन मेरा इधर जा रहा है, देखो एक डायरेक्शन मेरा E प्लस क्यू की ओर जा रहा है और एक डायरेक्शन मेरा E माइनस क्यू की ओर जा रहा है। इनका जो रिजल्टेंट जा रहा इधर की ओर जा रहा, एक जा रहा इधर की ओर। इसका रिजोल्यूशन करेंगे, E प्लस क्यू का क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन का मीन्स होता है उसको तोड़ना है। जैसे तुम पहले भी पढ़ चुके हो, अगर मान लो कोई वेक्टर ये E है और यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ एक बात दिमाग में बैठाओगे, अगर ये थीटा है, ये E है, तो इसका अगर रिजोल्यूशन करेंगे तो अगर ये थीटा है तो ये बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बेस। तो ये हो जाएगा E cos थीटा
और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक उसी तरह अगर इसका हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे, जब भी रिजोल्यूशन करोगे एक एक्स डायरेक्शन में करोगे, एक वाई डायरेक्शन, यानी किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना है। एक एक्स डायरेक्शन में तोड़ना है, चाहे वह प्लस की ओर हो चाहे वह माइनस की ओर हो, और एक वाई डायरेक्शन में जोड़ना है। अब देखो ये कैसा वेक्टर है, ऐसा गया है, देखो यहाँ ऐसे गया है a प्लस क्यू। तो इसका रिजोल्यूशन करोगे, तो इसका जब रिजोल्यूशन करेंगे तो देखो x डायरेक्शन में एक यहाँ चला जाएगा और एक चला जाएगा y डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हो गया, एक चला गया इधर की ओर, एक चला जाएगा इधर की ओर। क्लियर? अब देखो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो देखोगे यहाँ पर इसका यदि रिजोल्यूशन करेंगे, ये रिजोल्यूशन करेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। देखो अच्छी तरह, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इनको ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो सर्टेन है ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और अभी जस्ट बताया गया है जिसके साथ थीटा लगा रहे उनके साथ कॉस थीटा लगाओगे। क्या लगाओगे? कॉस थीटा। तो ये ई प्लस क्यू है तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर? यानी ई प्लस क्यू को रिजोल्यूशन करोगे, तो इसको बढ़ा दे, ई प्लस क्यू को क्या किया तुम? रिजॉल्व किया। तो एक हो गया एक्स डायरेक्शन में हो गया, जो एक्स डायरेक्शन में है जो थीटा लगा रहेगा तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा करोगे, और जो परपेंडिकुलर के साथ रहेगा तो ओ ई प्लस क्यू साइन थीटा, यानी ई प्लस क्यू को रिजॉल्व किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते थोड़ा, रिजॉल्व ई प्लस क्यू कॉस थीटा into two components, e प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका डायरेक्शन भी दे दो, ये ए बी है, इधर रख देते हैं सी, रख देते हैं इधर, रख देते हैं डी, रख देते हैं। e प्लस क्यू कॉस थीटा along PC and E plus Q sin theta along PD। क्लियर? जहाँ समझ में आ गया होगा। यानी E प्लस क्यू को हम रिजॉल्व किया गया, तो एक हो गया ई प्लस क्यू कॉस थीटा और एक हो गया ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक उसी तरह आप देखो एक और मेरा रिजल्टेंट है ई माइनस क्यू कॉस थीटा। देखो ई माइनस क्यू, ये चीज़ ई माइनस क्यू, इसका भी रिजोल्यूशन करोगे, इनका भी ये ई माइनस क्यू है। तो जब भी रिजोल्यूशन करते हैं एक एक्स डायरेक्शन लेते हैं, एक वाई डायरेक्शन लेते हैं। इनका यदि रिजोल्यूशन करते हो तो देखो एक्स डायरेक्शन में ये चला जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। यानी ई माइनस क्यू का भी रिजोल्यूशन करोगे तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ये। अब देखो यहाँ पे दिमाग बैठाना पड़ेगा कि ये कॉस थीटा हम बताए हैं जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसको कॉस थीटा लोगे। तो अब देखो ये थीटा, और चूंकि ये और ये पैरेलल है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल।
कैसा एंगल? अल्टरनेट एंगल। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल। तो सर्टेन है अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और एक चला जाएगा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। इसको भी लिखो, रिजॉल्व ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, रिजॉल्व लिखोगे यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ लिखोगे रिजॉल्व ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, सॉरी रिजॉल्व ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू, रिजॉल्व ई प्लस क्यू इंटू टू कंपोनेंट्स ई प्लस क्यू कॉस थीटा एलॉन्ग पी सी और ई माइनस क्यू साइन थीटा एलॉन्ग पी डी। ठीक उसी तरह रिजॉल्व ई माइनस क्यू इंटू टू कंपोनेंट्स, इंटू टू कंपोनेंट्स ई माइनस क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा एलॉन्ग ई माइनस क्यू कॉस थीटा एलॉन्ग, एलॉन्ग किस डायरेक्शन में देखोगे? अगर ई माइनस क्यू कॉस थीटा लिए तो एलॉन्ग पी सी, एलॉन्ग पी सी, एलॉन्ग पी सी एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा एलॉन्ग एलॉन्ग पी से ओ की ओर लगा, एलॉन्ग पी ओ। क्लियर? ई माइनस क्यू को भी रिजॉल्व किए तो एक हो गया ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो गया और ई माइनस साइन, ई माइनस क्यू साइन थीटा हो गया। अब एक बात ध्यान देना है, देखो अच्छी तरह, ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स ई प्लस क्यू साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ई प्लस क्यू, ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये भी देखोगे ई माइनस क्यू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो सर्टेन है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर लग रहा है? पी से सी की ओर। सिंस ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू तो देखो दोनों वही डायरेक्शन में लगा। किस डायरेक्शन में लगा है? P से C की ओर, यानी E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा है। तो यहां पर लिख सकते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। और चूंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा।
क्लियर। अब देखो इज कल टू 2 रहेगा ही रहेगा। ई प्लस क्यू कितना दिया हुआ है, ई प्लस क्यू कितना दिया हुआ है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखो एक ट्रेंगल यदि हम लेते हैं, यहाँ ट्रेंगल की बात करते हैं, अगर ये ट्रेंगल की बात करते हैं, इन ट्रेंगल पी ए ओ, इन ट्रेंगल पी ए ओ में चलते हो, तो देखो कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस हो जाएगा ए और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किस ट्रेंगल में, पी ए ओ ट्रेंगल में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, के को रहने दो इनटू ये क्यू रहने देते हैं यहाँ पर, इनटू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए है, 2a को एक साथ ले लेते हैं बाई, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और तुम जानते हो Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a P के बराबर होता है, जिसको डायपोल मोमेंटम बोलते हो। तो इज कल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, K इंटू ये मिलके P हो जाएगा बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर। अब देखो अगर r का वैल्यू बहुत स्मॉल हो, क्योंकि a जो है बहुत छोटा है और r उसके कंपेयर में क्या है, बहुत बड़ा है। अगर इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो इज कल टू हो जाएगा के पी, यहाँ क्या हो जाएगा r के, ये तो a 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा r पर पावर कितना हो जाएगा जी, देखो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, r पर पावर 2 है, यहाँ 3/2 है, 2 कैंसिल, r पर पावर कितना हो जाएगा 3। एंड देयरफॉर e इक्वेटोरियल लाइन पर कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर के पी बाई आर क्यू, या इसी को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आर क्यू। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एक्सियल लाइन पर कितना था, देखो इक्वेटोरियल के पी बाई आर क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। और चूंकि तुम पढ़ चुके हो, अगर एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो एक्सियल लाइन पर कितना आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। यानी देखो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर करते हैं दोनों को, अगर ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल, तो क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन पर ये इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू, और इसको लिखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
r³ बाई क्या हो जाएगा p, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 2। यानी इसका मतलब ये हुआ ई एक्सियल पर जो होगा इक्विटोरियल का कितना गुना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 इंटू ई इक्विटोरियल। यानी यदि डिस्टेंस सेम्ड है, मैग्नीट्यूड सेम्ड है चार्ज का, तो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्विटोरियल लाइन का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर हमको अगर इक्विटोरियल लाइन पर मालूम है तो उसको 2 गुना कर दोगे तो किसका निकल जाएगा, एक्सियल का निकल जाएगा। अगर एक्सियल का मालूम है तो इक्विटोरियल का निकल जाएगा। ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था, ठीक ना। थैंक यू।